भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जदयू शाहपुर के प्रखंड अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता जी, मंच के संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी भोजपुर के उपाध्यक्ष और शाहपुर विधानसभा के प्रभारी धीरेन्द्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री आदरणीय संतोष सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान में विधान पार्षद आदरणीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जदयू के एमएलसी रविंदर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी, मनोज उपाध्याय जी, हमारे महामंत्री नरेंद्र तिवारी जी, जिला पार्षद गंगाधर पांडे जी, हम नेत्री अस्मिता शर्मा जी और शाहपुर की पूर्व विधायक मुनि देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व एमएलसी हमारे जदयू के रामेश्वर सिंह जी जो उपस्थित है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजेंद्र तिवारी जी और हमारे जिला पार्षद कृष्णा देवी जी, सम्मानित मंच, हमारे सभी पांचों दल के भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सभी के हमारे मंडल और प्रखंड अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सबको मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम ये एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और मैं खास करके मातृशक्ति को अभिनंदन करता हूं कि जो आधी आबादी है आज ये शाहपुर में साबित किया कि हमारी पुरुषों से महिलाओं की संख्या कम नहीं है और इस तपती धूप में जो यहाँ पर उपस्थित हुई मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। हमारे जितने भी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जो हमारे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर एक विधानसभा में हो रहा है, इसका एक उद्देश्य है कि हम लोगों को एकजुटता प्रदर्शित करना है ताकि आने वाले 2025 के चुनाव में हमारे एनडीए के नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने और हम लोगों का जो नारा है कि 2025 में फिर से नीतीश, तो ये तभी संभव होगा कि शाहपुर विधानसभा भी उस 2025 का एक हिस्सा बने और ये तभी संभव है कि आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद प्रत्याशी को मिले। आप लोग इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और हमारे एनडीए के सभी यहाँ पर वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि पूर्व के कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर आजादी के बाद 2005 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रत्याशी मुनि देवी जी ने कमल खिलाने का काम किया था आपके सबके सहयोग और आशीर्वाद से और 2010 में भी एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुनि देवी जी ने जीत हासिल की और 2015 के चुनाव में पार्टी ने निर्णय लिया कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी जो उस समय के तत्कालीन प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए और पार्टी ने अगर प्रत्याशी बनाया तो उस समय जदयू हम लोगों के साथ में नहीं था
जदयू महागठबंधन के साथ में था, इसलिए भाजपा प्रत्याशी की हार हुई। और 2020 में जो लोग कहते हैं लगातार चर्चा में, आज भी कई लोगों ने आया और बताया, और घूमने के क्रम में जो लोग कहते हैं कि लगातार 10 वर्षों से यहाँ पर हमारे एनडीए के विधायक नहीं हैं, तो 15 जो हमारे साथ जदयू नहीं था, जो हार का कारण बना, हमारी एनडीए का वोट बटा। और 2020 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मोनी देवी जी को अधिकृत प्रत्याशी बनाया और एनडीए की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हमारी मोनी देवी जी ने चुनाव मैदान में उतरा, तो हार का कारण क्या हुआ आप सब जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे जदयू के हैं, चाहे लोजपा के हैं, चाहे हम के हैं, चाहे रालोसपा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, मंच पर भी जितने हमारे विभाग उपस्थित हैं, चाहे शाहपुर के हैं, चाहे जिला के हैं, सभी लोग अवगत हैं कि 2020 के चुनाव में हमारे एनडीए प्रत्याशी की हार क्यों हुई। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, परिस्थितियां बदली और इस बात का दुख जरूर है कि हम लगातार 10 वर्षों से हमारे एनडीए का यहाँ पर विधायक नहीं है। लेकिन 2020 में जो परिस्थिति पैदा हुई, ये कहने की जरूरत नहीं है। और मोनी देवी जी की हार नहीं हुई। लाल बहादुर महतो जी कह रहे थे कि हम पूरे शाहबाद में हारे नहीं हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसके चलते हम लोग हार गए। और हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ में यहाँ जुटे हैं कि जिस तरह से हम 2020 में बटे थे, तो हमारे महागठबंधन प्रत्याशी को जीतने का मौका मिला। और खास करके हमारे जो भी हमारे एनडीए के जो कुछ लोग थे, उन लोगों के चलते भी मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, बताने की जरूरत भी नहीं है और नाम रखने की भी जरूरत नहीं मन से। लेकिन अगर एनडीए प्रत्याशी को हराने में अगर सारे एनडीए के कार्यकर्ता एक मुश्त होकर के शाहपुर में लगे रहते, तो एनडीए प्रत्याशी की हार नहीं होती। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जिस मोनी देवी ने लगातार जिला परिषद से लेकर के लगातार 2 बार विधानसभा का नेतृत्व की और एनडीए प्रत्याशी के रूप में शाहपुर से हार जाना, ये बहुत ही दुख की बात है। और जिन लोगों के चलते मोनी देवी जी की हार हुई, अब इसमें कहने की जरूरत नहीं है, मैं विस्तृत मन से नहीं कहूंगा, लेकिन एक आग्रह करूंगा हमारे जितने भी नेता हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा और हमारे सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि 2025 और फिर से नीतीश, ये तभी संभव होगा जब हमारे भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के कार्यकर्ता एकजुट होकर के अगर एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देंगे, तो निश्चय ही काफी अंतर से यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप लोग सभी लोग जानते हैं, विपरीत परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर सिर्फ जीते हैं। 2005 में यहाँ पर हम लोगों की भी सरकार न बिहार में थी न दिल्ली में थी, उस समय भी यहाँ पर एनडीए का परचम लहराया है। आज तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी हमारी एनडीए की सरकार है और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, हम अपने जितने भी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है उनसे उपस्थित है, उनसे कहना चाहते हैं कि अगर एनडीए की प्रत्याशी जो भी हो, आप सबको समर्थन करना है। अगर कोई किसी के बहकावे में नहीं आना है, नहीं तो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं
अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय जाके के लड़ जाते हैं और पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करते हैं। अगर इस तरह की काम अगर इस बार 2025 के चुनाव में अगर कोई करता है, आप लोगों को बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो भी एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी है, सबका समर्थन रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय एनडीए। धन्यवाद।